इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने आपको जो रस्ट फंजाई था उसमें पक्सीनिया ग्रेमिनिस का लाइफ साइकिल हम फिनिश कर गए थे, ठीक है। तो आज का चूंकि मैंने अभी सिलेबस जो देखा है यूपी के सारे स्टेट यूनिवर्सिटी का जो मैंने देखा है उसमें मैंने एक चीज पाई है कि ये आपकी माइकोलॉजी ब्रांच में ये आपका दिया था पक्सीनिया ग्रेमिनिस का लाइफ साइकिल तक। इसके बाद जो ब्रांच आपकी जो है ब्रांच 7th नंबर इसी में आपके, तो उसमें ब्रांच का नाम है आपका डिजीज एंड कंट्रोल। क्या है बच्चों? डिजीज एंड कंट्रोल। तो उसमें क्या दिया था? डिजीज एंड कंट्रोल ब्रांच में ये जो आपका जो है सिलेबस एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 जो ऑल स्टेट में लागू है, उसमें ब्रांच 7th में जो है आपका क्या नाम, ब्रांच 7th है आपकी डिजीज एंड कंट्रोल। उसमें ये दी गई है बीमारियां जो पौधों में बीमारियां लगती हैं। उसमें ये पूछा गया है कि सिम्पटम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इसमें ये दिया था, ये तो आपका रहा सिलेबस, ठीक है, कि क्या नाम ब्रांच 7th में कि क्या नाम कि ये जो है आपका कि डिजीज सिम्पटम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। तो बच्चों इसमें बीमारी जो एक हमारी दी है, शायद 2-4 बीमारी इसके पहले, इसके बाद एक बीमारी आ रही है आपकी ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट, ठीक है। तो अब बच्चों क्या है कि हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब डिटेल में पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन अगर यहाँ का यही करा लेते तो सारे फिगर हम एक साथ, जैसे जस्ट वीडियो आपके चल रहे हैं उसके बाद इसको आप देखिएगा, हो सकता है क्योंकि अलग ब्रांच से पता नहीं डिजीज अगर यही वाला सवाल अगर आ जाता है तो फिर उस समय आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी हो, केवल 2 चीजें हमें इसमें इंक्लूड करानी है आपको और केवल थोड़ा सा डायरेक्शन देना है, आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या है कि जैसे आपकी बीमारी है उसमें सवाल जो सिलेबस कह रहा है कि सिम्पटम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स। एलक्यू भी आ सकता है या मान लीजिए किसी बीमारी का नाम दे दें कि कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज सिम्पटम्स पूछ दें, तो आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता शॉर्ट आंसर आता है, या किसी भी तरीके का सवाल आए तो हम आपको चारों, अब चूंकि डिजीज साइकिल आप डिटेल में पढ़ चुके हो, यानी कि जो इसका जो रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन है लाइफ साइकिल वाला वो आपको लिखना होगा, फिगर भी मैं दे चुका हूं। तो अब केवल हमारा जो बच रहा है कि जो इसके सिम्पटम्स, ठीक है। अब मैं उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करा देता हूं, आप इजीली क्रैक कर लोगे और हाल क्या इसको पढ़ लेना क्योंकि मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा और एक के साथ साथ हम दूसरी ब्रांच को भी प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे आपने हेडिंग डाला हुआ है कि मान लीजिए यही बीमारी आती ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट, तो आपने हेडिंग डाला हुआ है ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। अब बच्चों जस्ट और आपका जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है केवल वो ढूंढता है कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम, वो सही है, थोड़े बहुत फिगर दे दिए तो आपका फिर ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन पैसे कुछ गलत है ही नहीं, सब कुछ सही आप लिख रहे हैं। इसके जस्ट बाद नेम ऑफ डिजीज में आपने दे दिया कि जो है ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट, इसके जस्ट बराबर में ही आप नीचे लिख देंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म। बच्चों क्या लिख देंगे? कॉजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बच्चों कॉजल ऑर्गेनिज्म जैसा कि आपको मालूम है कि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये बीमारी ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका पक्सीनिया ग्रेमिनिस। क्या है आपका? पक्सीनिया ग्रेमिनिस, ठीक है। कौन सा है आपका? पक्सीनिया ग्रेमिनिस। और इसके बाद अब क्या हुआ कि बच्चों इसके बाद क्या एक चीज और मेंशन करनी है आपको, बीमारी में होस्ट। क्या करना है? होस्ट। तो होस्ट में आप लिख देंगे, इसमें क्या है आपका, सबसे पहले लिख देंगे आप ट्रिटिकम एस्टिबम। क्या है आपका? ट्रिटिकम एस्टिबम, AESTIB, ट्रिटिकम एस्टिबम। और एक आपको और होस्ट ओपन करना होगा क्योंकि ये बीमारी 2 पौधों पर लग रही है। कौन कौन से? एक तो गेहूं के पौधे पर, दूसरा बर्बेरी के पौधे पर। तो इसमें क्या हुआ आपका? बर्बेरिस वल्गेरिस, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा होस्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा, होस्ट फर्स्ट और होस्ट सेकंड। अब इसके बाद क्या है कि इसमें चाहे तो आप लिख दें कि फैमिली और लिख दें होस्ट की, तो इसकी फैमिली क्या है आपकी बच्चों? इसकी फैमिली बनती है आपकी पोएसी। कौन सी? आपकी पोएसी। और इसकी कौन सी? आपकी बर्बेरेसी, ठीक है। तो ये चीजें और मेंशन। अब इसके बाद क्या होगा, सिलेबस जो कह रहा है कि सबसे पहले बीमारी का नाम, इसके बाद कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म आपने ओपन कर दिया है, क्या है आपका?
कॉजल ऑर्गेनिज्म बराबर पक्सीमिया ग्रैमिनेस, होस्ट यानी कि बीमारी दो पौधों पे जा रही, ट्रिटिकम एस्टिवम यानी कि वीट प्लांट और लिख सकते हैं, और बर्बेरिस वल्गेरिस। ठीक है, ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, ग्रेमिनी और पोएसी को, और ये करता है बर्बेरिस। ठीक है, तो ये आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म वाला कॉलम पूरा, चूंकि 3 नंबर का आता है तो उस हिसाब से, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उस हिसाब। इसके बाद बच्चों क्या करने हैं आपको, इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप डिजीज सिम्पटम्स ऑफ ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। ठीक है, ये तो आपका सिम्पटम्स के पहले एक हेडिंग और आप जोड़ सकते हैं, कुछ नहीं करना है, केवल पुरानी यादों को 2 लाइन में मेंशन करने, एक हेडिंग बढ़ा देंगे तो आपके क्वेश्चन में लुक और अलग आएगा। तो एक आप दे दें कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बच्चों वही पुरानी बात है, कोई नई चीज नहीं है कि ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट कहां पर आपके जो है आपके गेहूं उत्पादन वाले एरिया में विस्तृत रूप से पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो है ये रोग जो होता है आपका कि इसका जो ये जो रोग मतलब होता है, और इससे जो है सबसे ज्यादा फसल प्रभावित होती है और 90% तक आपकी क्रॉप का लॉस होता है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, कुछ भी याद नहीं करना है आपको, केवल सीधा सीधा वही पुरानी बातें आपको लिख देंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे डिजीज सिम्पटम्स। ठीक है, इसके बाद डिजीज सिम्पटम्स हेडिंग डालने के बाद उसमें 2 पॉइंट आप लिख देंगे, क्योंकि ये जो है आपका एक का नाम डिजीज सिम्पटम्स में लिख देंगे कि ये जो आपका ये जो क्या नाम जो रोग है वो क्या है आपका, ये जिस फंगस के द्वारा हो रहा है या जिस पैथोजन के द्वारा हो रहा है वो एक हेट्रोइसियस फंगस है। अतः उसका जो लाइफ साइकिल है 2 होस्टों में पूरा होता है। प्राइमरी होस्ट वीट प्लांट कहलाता है और अल्टरनेट होस्ट जो है आपका बर्बेरिस वल्गेरिस प्लांट कहलाता है। और अतः जो है डिजीज के सिम्पटम्स 2 अलग अलग पौधों पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग बना देंगे आप जो सिम्पटम्स ऑन व्हीट लीफ, और नेक्स्ट हो जाएगा सिम्पटम्स ऑन बारबेरी। इसमें 2-2, 3-3 पॉइंट आप लोग मेंशन करेंगे। अब देखिए जरा हम इसमें आपके पॉइंट बता रहे सिम्पटम्स ऑन व्हीट लीफ, व्हीट प्लांट, यह जो है आपके प्राइमरी यूज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बच्चों, अगर आप फिगर देख रहे हैं, मैंने एक रफली फिगर बनाया हुआ है। ये हमने ली है गेहूं की पत्ती और ये लिया है गेहूं का स्टेम। ठीक है, इन्फेक्टेड स्टेम। तो इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बच्चे इजीली लिख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप मेंशन करेंगे कि डिजीज के सिम्पटम्स जो है आपके लीफ पर, कहे पर आपके लीफ पर, और जो है आपके पेट्यूल पर। ठीक है, लीफ पर और पेट्यूल पर काहे के रूप में आपके पस्ट्यूल्स के रूप में क्या होते हैं आपके प्रकट होते हैं। काहे के रूप में प्रकट होते हैं, पस्ट्यूल, PUSTULES, पस्ट्यूल्स के रूप में प्रकट होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वीट में कि जो है आपके ब्लैक रस्ट के लक्षण गेहूं के पौधे पर लीफ एंड जो है पेट्यूल पर पस्ट्यूल्स के रूप में क्या होते हैं आपके प्रकट होते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि ये पस्ट्यूल्स होते हैं, वो ये जो बनने वाले पस्ट्यूल्स हैं, दूसरा पॉइंट आएगा, ये यूरिडोसोरस का निर्माण करते हैं। काय का निर्माण करते हैं, यूरिडोसोरस का। और इसमें क्या पाए जाते हैं आपके यूरिडोस्पोर। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, यूरिडोसोरस का निर्माण करते हैं, और इनमें बनने वाले स्पोर क्या कहलाते हैं आपके यूरिडोस्पोर। क्या कहलाते हैं बच्चों, यूरिडोस्पोर। और ये जो आपके जो यूरिडोस्पोर है, ये कैसे यूनिसेलुलर होते हैं, यूरिडोस्पोर आर यूनिसेलुलर कैसे हो गए आपके, यूनिसेलुलर एंड डाइकैरियोटिक इन नेचर, मतलब 2 केंद्र की प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन इस रोग की रेड रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, रेड रस्ट। क्या कहलाती है, रेड रस्ट। ये कंडीशन कहलाती है आपकी बच्चों रेड रस्ट। ठीक है, और अब अगला पॉइंट जो हमारा हो जाएगा कि जब ये जैसे जैसे जो स्पोर आपके यूरिडोस्पोर हैं, यूरिडोस्पोर क्या करेंगे कि ये जो है कन्वर्ट हो जाएंगे काय में आपके टेलेटोस्पोर में, काय में आपके टेलेटोस्पोर में। तो ये जो डिजीज की कंडीशन है वो जो कहलाएगी आपके ब्लैक रस्ट। क्या कहलाएगी आपके, ब्लैक रस्ट। बच्चों ये दोनों आपको अंडरलाइन करने होंगे, ब्लैक रस्ट और रेड रस्ट। ब्लैक रस्ट बराबर जो क्या कंडीशन कहलाएगी आपकी यूरिडोस्पोर वाली, और ये ब्लैक रस्ट वाली कहलाएगी आपकी टेलेटोस्पोर वाली। ठीक है, इसको हम समर कंडीशन और कहते हैं, और इसको विंटर। ये समर और ये क्या हो गए आपके विंटर। ठीक है,
तो ये आपके 4 पॉइंट बच्चों निकल के आ गए सिंपटम्स ऑन व्हीट। ठीक है, तो अगर हम ये फिगर बना देंगे, ये 4 पॉइंट लिख देंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले क्या होगा, क्या मतलब व्हीट लीफ पर निम्न के सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले कहा है कि डिजीज के सिम्पटम्स लीफ और पेट्यूल पर किसमें आपके पस्ट्यूल्स के रूप में प्रकट होते हैं। पस्ट्यूल्स को हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, और पस्ट्यूल्स जो है क्या करते हैं, आपके यूरिडोसोरस का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या पाए जाते हैं, आपके यूरिडोस्पोर। ठीक है, और यूरिडोस्पोर आर यूनिसेलुलर एंड डाइकैरियोटिक नेचर के होते हैं, और ये कंडीशन जो है आपके इन्फेक्शन की रेड रस्ट और जो है समर कंडीशन कहलाती, क्या कहलाती है, आपकी समर। और इसके बाद यूरिडोस्पोर धीरे धीरे चेंज होता है, कहे में आपका टेलिटोस्पोर में, जैसे सीजनल वेरिएशन के साथ, तो इन्हें कहते हैं आपके टेलिटोस्पोर। और ये जो कंडीशन कहलाती है आपकी ब्लैक रस्ट और जो है आपका विंटर रस्ट। ठीक है, और इससे जो है आपका, इससे जो है क्या नाम, रोग जैसे जैसे बढ़ता है तो दाना प्रभावित होता है, क्या होता है, दाना, और उसके वेट में कमी आती। तो ये 4-5 कैरेक्टर आपके आगे सिम्पटम्स ऑन व्हीट। अब देखिए जरा सिम्पटम्स ऑन बारबेरी। सिम्पटम्स ऑन बारबेरी, इसमें क्या है, केवल बच्चों 2 पॉइंट है। बारबेरी में आप कह सकते हो कि डिजीज के सिम्पटम्स बारबेरी के पौधे पर क्या होते हैं, आपके दिखाई पड़ते हैं। और बच्चों हमने फिगर का दिया आपको लीफ का, तो आप कह सकते हैं लीफ की लोअर सरफेस पर पाए जाते, सॉरी लीफ की जो है आपकी अपर सरफेस पर, हमने थोड़ा सा मेरे जबान गलत, अपर सरफेस पर, किस सरफेस पर, आपके डिजीज के सिम्पटम्स अल्टरनेटोस्ट बर्बेरिस की लीफ पर जो है अपर सरफेस पर दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके पस्ट्यूल्स, इसमें भी पस्ट्यूल्स नंबर दूसरा पॉइंट होगा कि पस्ट्यूल्स के रूप में जो है प्रकट होते हैं, और ये जो पस्ट्यूल्स है आपके स्पर्मोगोनिया में खुलता है, और लास्टली ये स्पर्मोगोनिया एसियोस्पोर बनाती हैं, क्या बनाती हैं, आपके एसियोस्पोर। दिस इज ऑल अबाउट द सिम्पटम्स ऑन बारबेरी। अगर हम देखें तो इसमें 3 ही पॉइंट लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा कि डिजीज के सिम्पटम्स जो है आपके बर्बेरिस वल्गेरिस प्लांट पर लीफ की अपर सरफेस पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और ये पस्ट्यूल्स क्या करते हैं बच्चों, ये जो है आपके स्पर्मोगोनियम में खुलते हैं, और स्पर्मोगोनियम जो है क्या करते हैं, लास्टली एसियोस्पोर जो है, जो फ्लास्क रूपी संरचना उसमें बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कोई क्लस्टर कप और कहता है। ये 6-7 पॉइंट लिख के, ये 2 फिगर, ये हो जाएगा आपका डिजीज का सिम्पटम्स। अब बच्चों इसमें एक लास्ट चीज, और अब बच्चों इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए अगर हम अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट सिलेबस देखें, सबसे पहले हमने ले लिया है आपका सिम्पटम्स। ये सबसे पहले बीमारी का नाम लिखा, इसके बाद दे दिया है कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसके बाद डिजीज सिम्पटम्स। अब बच्चों क्या है, डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में आप क्या करेंगे, आपको हिंट्स दे दें कि जो मैंने आपको वो लिखाया था, क्या नाम, जो लाइफ साइकिल था उसमें 5 प्रकार के स्पोर, और लाइफ साइकिल आप एक साथ लिख दीजिए 5 स्पोर के बारे में। इसके बाद एक जो हमने साइकिलिक वाला फिगर सेल टू सेल डायग्राम किया था उसको बना देंगे, एंड देन कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, अब बच्चों इस वीडियो का जो टाइम हो रहा है वो लगभग समाप्त होने को है। कंट्रोल मेजर्स के लिए जस्ट अभी हम जो है उसके इसके जस्ट बाद जो है डाल रहे हैं, क्योंकि ये इसके साथ ही कराना था, लेकिन समझाने में टाइम ज्यादा चला गया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।